हेलो, वी कंप्लीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ टुडे वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आपके पेशेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप यहां तक बने रहे हैं और इसके आगे भी बने रहिएगा, बिकॉज पूरी ऑर्गेनिक का जो पूरा क्रक्स है या पूरे बेसिक्स है वो सिर्फ इसी चैप्टर में मैं आपको करा रहा हूं। और उसके बाद जब आप अल्कोहल, फिनॉल्स एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स जो आएंगे उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वी डिड हैलोजिनेशन, वी डिड नाइट्रेशन, वी डिड सल्फोनेशन, वी डिड फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट इज योर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, यहां पे मैं पहले आपको थोड़ा सा एसाइल ग्रुप के बारे में बताऊंगा और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। एसाइल ग्रुप इज बेटा, जैसे C डबल बॉन्ड O OH कहीं होता है तो नाम में OH एसिड आता है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह अगर यहां पे कहीं OH की जगह NH2 आए तो नाम में आपका अमाइड आता है, बिकॉज दिस इज योर अमाइड ग्रुप। उसी तरीके से अगर यहां पे Cl आए तो नाम में OL क्लोराइड आता है, बिकॉज दिस इज द एसाइल ग्रुप। इसे हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COCl, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो आपने नॉमेनक्लेचर का नियम पढ़ा हुआ है, यू विल हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और अगर आपके ग्रुप में कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके कार्बन को भी आपको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है, और फिर इसकी हम नंबरिंग करते हैं, और जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल गेट द लोवेस्ट नंबर 1 2 मेथ एथ, तो इसके नाम में आएगा एथ नॉयल क्लोराइड। इसके आगे हम ऑयल क्लोराइड ऐड करते हैं। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेनॉयल क्लोराइड। और इसके आगे मान लीजिए आप और अगर ग्रुप लगा दें CH2, यहां पे CH3 कर दें, इट विल बी प्रोपेनॉयल क्लोराइड। यहां पे हटा के यहां पे एक और CH3 कर दें, मेथड प्रॉब्लम ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। या कहीं आपने यहां पे कोई ग्रुप डाल दिया, से Cl डाल दिया, तो 1 2 3 क्लोरो एंड ब्यूटेनॉयल क्लोराइड एंड सो ऑन। इतना लंबा लंबा नॉमेनक्लेचर नहीं आता, बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, इतना बस आप ग्रुप को पकड़कर उसकी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, दैट्स ऑल। वो जो आप 11th क्लास में इतना हैप्पी नॉमेनक्लेचर करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर कॉम्पिटिशन में या कहीं क्वेश्चन भी आता है, रेयर केस पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। सो नॉमेनक्लेचर में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जितना जरूरी है उतना ही नॉमेनक्लेचर आप कीजिए। सो आई टोल्ड यू कि ये जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अगर मान लीजिए एक होता है फॉर्मल नेम्स भी। अगर मैं फॉर्मल नेम की बात करूं बेटा, तो ये याद रखिएगा, CH3CO ग्रुप कहीं भी अगर आए लाइक दिस, तो नाम में ACET जरूर आएगा। दैट्स ऑल द फॉर्मल नेमिंग। सपोज अगर यहां पे OH आया तो इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। अगर यहां पे आपका NH2 आया तो उसका नाम होगा एसिटामाइड। अगर यहां पे आपका से He आ गया, दैट इज एल्डिहाइड, तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड। अगर यहां पे आपका से CH3 आ गया तो इसका नाम हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ कीटोन, इट विल बिकम एसीटोन। सिमिलरली अगर यहां पे आपका Cl आ गया तो इसे हम कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड, और वेरी कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, दिस इज योर एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर किसी भी कंपाउंड में आपका HC डबल बॉन्ड O आए तो नाम के आगे FORM जरूर आएगा। लाइक अगर यहां पे आप इसके साथ OH को जोड़ देते हैं तो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अगर यहां पे आप इसको से H जोड़ देते हैं, इट इज योर इट्स अ काइंड ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। अगर कीटोन्स इसमें पॉसिबल नहीं होते हैं, अगर आप यहां पे NH2 जोड़ देंगे तो इसका नाम होगा फॉर्मामाइड। और अगर आप यहां पे Cl जोड़ देते हैं तो इसका नाम होगा फॉर्माइल क्लोराइड, विच इज आवर टाइप ऑफ एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड। एंड हेंस द नेम एसाइल, बिकॉज दिस YL coincides with this YL, तो इसलिए इसका नाम एसाइल क्लोराइड भी कहलाता है।
एक और एसाइल क्लोराइड जो बहुत फेमस है, दैट इज योर C+OCl। बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में कार्बन है और वो कार्बन Cl और C+O से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सबसे कॉमन नेम आपको याद रखना है, दैट इज योर बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। These are some common names that you will be encountering in the successive lectures, जो lectures आएंगे। So इतना ही आपको जानना, बहुत ज्यादा नहीं, कि अगर इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे मेथड इथेनॉइल क्लोराइड, और कॉमनली या फॉर्मल नेमिंग करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड। इसका अगर आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे कार्बन एक है मीथेनॉइल क्लोराइड, या इसको कॉमनली आप फॉर्माइल क्लोराइड बोल सकते हैं, और इसको आप बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। Now let's see what we have in Friedel-Crafts acylation। हमें ये चीज हम बनाते कैसे हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग को आप रिएक्ट करते हैं से एनी एसाइल क्लोराइड, मींस लेट अस टेक इट CH3COCl, दैट्स द वेरी कॉमन वन, CH3 C+OCl in the presence of anhydrous AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इसका काम फिक्स्ड है, या आप FeCl3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे इनका काम फिक्स्ड है। ये क्या करेंगे, ये जो Cl है इसको ये स्नैच कर लेंगे, और यहाँ पे इस कार्बन पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, CH3 C+O, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जाके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, and it will result into the formation of C+OCH3। इसका नाम क्या होगा बेटा, लेट मी टेल यू। फर्स्ट आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये ग्रुप कौन सा है। देखिए C+O जब भी आएगा तो वो या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड या एसाइल क्लोराइड। लेकिन C+O का जो C है, अगर वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड है, यहां पे भी वो कार्बन से अटैच्ड है, यहां पे भी वो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कीटोन, इट इज अ काइंड ऑफ कीटोन। तो कीटोन आपका ऐसा ही होता है, C+O कि इधर भी अगर कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो, तो ये ग्रुप हमेशा कीटोन बनाएगा। मींस ये जो कंपाउंड आपका बना है, यू आर गेटिंग अ कीटोन, और इसके नाम के आगे ONE ओन आएगा ही। और ये कीटोन के C+O के अगल बगल कौन सा ग्रुप है, ये आपका बेटा मैंने क्या बताया, CH3CO होगा, तो ACET आना है। ये आपका फिनाइल ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी कॉमनली नोन एज एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। प्लीज ये चीज आपके लिए बहुत, अगर आप बोर्ड्स के लिए सिर्फ दो ही चीज आपको याद रखना है फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में। एक आप एसीटोफिनॉन कैसे बना सकते हैं, और दूसरा आप बेंजोफिनॉन कैसे बना सकते हैं। तो एसीटोफिनॉन बनाने के लिए आपको यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लेकर आना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेवाइस एसिड, इट कुड बी एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, और इसे जब आप रिएक्ट करेंगे यू विल गेट दिस एज electrophile which will go and attach itself over the benzene head, thereby resulting into the formation of acetophenone। Suppose अगर यहां पे आप बेंजोइल क्लोराइड लेते, तो आपको क्या मिलता, अगर यहां पे आप से इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग, तो ये क्या होता, यहां पे CH3 की जगह अगेन एक बेंजीन रिंग आ जाता, एंड द कंपाउंड वुड बी नोन एज बेंजोफिनॉन। इसे हम बेंजोफिनॉन बोलते हैं। अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, इट्स जेड बेटा, बेंजोफिनॉन। अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं तो आप फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में सिर्फ यही दो कंपाउंड बनाना सीखिए, एक एसीटोफिनॉन और एक बेंजोफिनॉन। इसके अलावा आप कुछ भी बनाने के लिए नहीं आएगा। दे विल आस्क यू हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू एसीटोफिनॉन, या हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोफिनॉन। इसके अलावा वो कुछ नहीं करना है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन, तो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसे फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता था कि अगर आपको कार्बोकैटायन मिला, आप हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, या मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, या फिनाइल शिफ्ट कर सकते हैं, और ऐसा शिफ्टिंग करने के बाद आपको अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है तो आप उसको ले जाके बेंजीन के ऊपर अटैच करते हैं।
फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन में यहां से Cl खींचने के बाद यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आया ये और इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि एक तो ये बेंजाइलिक कार्बन भी है, सेकेंडली दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय दिस ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एज रिजल्ट ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिलाजुला के ये इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब दूसरी चीज, जैसे इंट्रामोलिकुलर फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन था, क्या वैसे ही इंट्रामोलिकुलर फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन होता है? तो हाँ जी वो होता है। तो आपको बस ये तो बोर्ड्स के लिए हो गया, बट इफ यू आर गोइंग फॉर द कंपटीशन तो एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे। इट्स नथिंग समथिंग न्यू। ये इंट्रामोलिकुलर का मतलब यही एसाइल ग्रुप आपके बेंजीन रिंग के अंदर ही जन्म लेंगे। लाइक जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है लाइक दिस, एंड यू हैव गॉट सम CH2 say 1 2 3 4 yeah CH2 say COCl something like this, and you have taking it like anhydrous AlCl3। तो यहां से आप ये Cl लेगा, इट विल, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये कार्बन यहां पे आके जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 membered ring will be there and the resulting compound will be this thing, benzene 1 2 3 4 and this one 5 and fourth कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड O जुड़ा था। You will get something like this, means cyclic ketone will be resulting formation। यहां पे भी अब आप membered rings, जैसे मैंने कहा था आपका 5 membered ring और 6 membered ring, और उसमें भी 5 membered ring ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे ये चीज आप नहीं देख सकते हैं, जितने भी मेंबर की रिंग की जितने भी मेंबर का रिंग बनेगा वो आपको बना देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, क्योंकि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रिंग के स्ट्रक्चर को बढ़ा या घटा सकें। So this is all about फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग हैज टू बी डन। बस आपको एनहाइड्रस ClCl3 FeCl3 क्या करेगा, COCl में से Cl को ले लेगा, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाएगा और उसको लेकर आप बेंजीन रिंग पे जोड़ दीजिए। और पहले से अगर बेंजीन रिंग में कोई एल्काइल की चेन है जिसके पास COCl है, तो उसके जस्ट नेबरिंग कार्बन पे इधर दिस कार्बन और दिस कार्बन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को लाके जोड़ दीजिए, यू विल गेट दी रिजल्टिंग कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये तो हो गया इतना आपका, आपने ये जान लिया कैसे आप बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन्स अटैच कर सकते हैं, कैसे आप बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को अटैच कर सकते हैं, कैसे आप बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H को अटैच कर सकते हैं, कैसे आप बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, और कैसे आप बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अब अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप अटैच करना है, दैट इज ऑल्सो यू कैन से कि एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडम क्राफ्ट का ही नोशन हम यूज करते हैं। तो अगला है कि कन्वर्जन ऑफ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, ऑफ बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, टू बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड मींस बेंजीन के ऊपर हमें CHO ग्रुप लेकर आना है। सपोज इफ आई हैव अ बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर मुझे से CHO ग्रुप लेकर आना है, समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए मुझे CHO प्लस बनाना पड़ेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर ये CHO प्लस बनता है तो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, टेक कार्बन मोनोऑक्साइड in the presence of HCl followed by anhydrous AlCl3। Again the notion is same, इसके ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, बस ऊपर से देखिए AlCl3 will take this Cl, यहां पे ये H प्लस बनेगा, ये H प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CHO प्लस बना देगा, एंड दिस CHO प्लस will go and attach over the head of the benzene ring। This is known as बेंजल्डिहाइड, इसे हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इस चैप्टर में तो नहीं, बट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये रिएक्शन दिया, और इसे एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। गैटरमैन कॉच, KOCH। मैं इस कॉच को कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं जस्ट टू मेक योर मेमोरी कि आपको मेमोराइज कैसे करेंगे। गैटरमैन कॉच सिंथेसिस, कॉच में आप देख सकते हैं इट इज CHO, तो वहां से आप याद रखिएगा कि गैटरमैन कॉच सिंथेसिस में आप बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप को जोड़ते हैं। दिस इज अ नेम रिएक्शन, गैटरमैन कॉच सिंथेसिस।
And the last electrophilic substitution reaction is benzene to benzoic acid. Conversion of benzene to benzoic acid. तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. हमें यहां पे CHO प्लस की जगह हमें COOH प्लस चाहिए और इसका ये नाम नहीं होगा गैट्रोमेल सिंथेसिस. तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन तो बढ़ा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिए. आप कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे मीन्स यहां पे 2 ऑक्सीजन आ जाएगा COOH एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. बेंजोइक एसिड. हालांकि बेंजोइक एसिड ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाने का तरीका बेंजोइक एसिड का बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक और तरीके से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं. आप पहले फ्रीडल एल्काइलेशन से कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर लीजिए और फिर आप उसको KMnO4 से ट्रीट कर दीजिए, वो अल्काइल ग्रुप ऑटोमेटिकली अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा. बट अभी के लिए उसे आप मत ध्यान में दीजिए, वो जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहा हूँ तब वहां पे एज अ साइड नोट में उसको लिखवाऊंगा. यहां पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट होता है. बस इतने ही रिएक्शंस आपको याद रखने हैं अभी, लेकिन पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में वी अंडरस्टैंड कि अगर पहले से कोई ग्रुप अटैच है और फिर आप इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ेगा. या यूं कर लीजिए कि अगर बेंजीन पे बहुत सारे ग्रुप्स पहले से अटैच हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये गवर्न करेगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ेगा. अभी तक तो आप फ्री थे, बेंजीन के 6 पोजीशंस खाली थे, आप किसी पे भी जोड़ दीजिए दैट इज इक्विवेलेंट. लेकिन एक बार अगर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ आया है और उसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तब देयर विल बी लिमिटेशन. ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले जाके इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे, देन यू विल हैव टू मेक सम थिंकिंग. सो दैट्स ऑल्सो, उसके लिए एक चार्ट है, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा टिपिकल भी है. लेकिन एक चीज है कि अगर वो चीज आप समझ लिए तो ये समझ लीजिए आप आधा से ज्यादा बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स को समझ चुके हैं. सो प्लीज बी विथ मी एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के लिए मैं इसे इतने पे रोकता हूं. थैंक यू बेटा.